हैं और पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। पूरा देश इससे त्रस्त है। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में भी परिस्थितियां जो हैं वो विपरीत हैं। कोरोना के मामले भी प्रदेश में बढ़े हैं, मौतें भी यहाँ पर बढ़ी हैं। इसी वजह से कोरोना कर्फ्यू जो पहले 26 मई तक लगाया गया था उसको 31 मई तक बढ़ाया गया है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि 31 मई के बाद भी क्या कोरोना कर्फ्यू हटता है या नहीं हटता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि छात्रों का क्या होगा। जो छात्र इंतजार में थे कि उनकी परीक्षाएं होनी है, खासतौर पर 12वीं के छात्र, और इसी तरह से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए तमाम काम चले हुए हैं। फिलहाल इसी विषय पर बातचीत करेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि चिंता सबको सता रही है, अभिभावकों को भी चिंता सता रही है कि अब कोरोना काल चला है, तो ऐसे में उनके बच्चों की पढ़ाई अब कैसे होगी, कैसे ये तमाम चीजें अब आने वाले समय में पूर्ण की जाएंगी। चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये विचार करता है कि या उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण काम यह रहता है कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन कोरोना महामारी के कारण से लगभग गत 1.5 वर्ष से जैसे बाकी सारे क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, तो शिक्षा क्षेत्र भी कोरोना महामारी के कारण से बहुत ज़्यादा क्षति इसको भी पहुंची है। लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार ने भी और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी ये प्रयास किया है कि हम शिक्षा हमारी जारी रहे, चाहे वो हर घर पाठशाला के माध्यम से रहे, ऑनलाइन शिक्षा रहे, और ऐसे प्रकार से प्रयास किया है कि ताकि नुकसान जितना होना उतना ना हो, हम उसकी भरपाई कर सकें। और अभी जो आपने कहा है कि 31 मई तक अभी जो ये था कोरोना कर्फ्यू बढ़ा है, तो लेकिन अभी भी हमने कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा तो बच्चों की चल रही है, और जिसमें 10वीं और +1 के बच्चों को तो अभी पीछे प्रमोट कर दिया था। लेकिन अब जो +2 के बच्चे हैं उनके लिए भारत सरकार ने भी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश के राज्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की है, और उस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है, और जिसमें हर राज्य ने अपना अपना सुझाव दिया है। और उसके मुताबिक यह है कि अब जिसमें समय कम लगे, और ताकि जो हमारी जो राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, जितने भी हमारे उस स्तर के जो टेस्ट होते हैं, उनमें बच्चे भाग ले सकें। और उसके लिए अभी ये कहा है कि जो उनकी 2 ऑप्शन दे रखी हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए कि जिसमें पहले की तरह 3 घंटे का पेपर होता था, और वो सब की सब प्रक्रिया चले, और जिसमें लगभग 3 महीने का समय लगता है। और एक उन्होंने कहा कि एक ऑप्शन बी है जिसमें 1.5 घंटे का पेपर करेंगे, 15 दिन पहले करेंगे, 15 दिन की छुट्टी होगी, फिर 15 दिन बाद नेक्स्ट लोगों का पेपर करेंगे, जिसमें 45 दिन का समय लगेगा। और अधिकतर राज्यों ने कहा है कि ऑप्शन बी सबको सूट करता है, कि ताकि जेई मेंस, जेई एडवांस्ड, नीट और ICAR इन सारी परीक्षाओं से पहले ताकि +2 की परीक्षा हो जाए, तो ये कहा है। और उसी में जहाँ हिमाचल प्रदेश जो हमारा शिक्षा बोर्ड है, जिसमें लगभग हमारे 1,02,008 के करीब बच्चे हैं, इन सब बच्चों के पेपर हमने प्रारंभ कर दिए थे। 13 अप्रैल 2021 को हमारा पहला इंग्लिश का पेपर हो गया था, और बच्चों के प्रैक्टिकल उससे पहले हो चुके थे। और हिमाचल प्रदेश में हमने 1795 एग्जामिनेशन सेंटर बन गए हैं, और हमारे जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं और मामले कम हुए, और हमको लगता है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड का पेपर हम 15 जून के बाद सफलतापूर्वक तरीके से करवा सकते हैं। तो अभी देखते हैं 31 मई तक क्या चलता है। सर, जो मैट्रिक और +1 के हैं, जैसे कि वो प्रमोट किए गए हैं, तो उनकी असेसमेंट कैसे होगी? क्या प्रमोट शब्द ही उनके साथ प्रयोग किया जाएगा, या उसको भी कुछ जो है, ताकि उनके साथ वो एक उम्र भर के लिए वो एक सोशल स्टिग्मा न रह जाए कि प्रमोटी छात्र हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था? देखिए, उसमें हमने कहा है कि उसमें प्रमोट नहीं, उसमें पास का ही कुछ करेंगे, और कोई ऐसा शब्द ना लगे जिससे कि उनको हमेशा लगे कि हम प्रमोट हुए हैं। तो इस प्रकार का कोई नहीं, तो वो हमने उनको कहा कि टेक्निकल तरीके से कोई रास्ता निकाल करके, ताकि कभी ऐसा ना हो, तो उस तरीके से उनको किया गया है। सर, अभी जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा चली हुई है, हर घर पाठशाला के जरिए पढ़ाया जा रहा है। कुछ जगह ये भी शिकायतें आ रही थी, या कुछ जगह दिखते थे कि सिग्नल उनका नहीं है, कहीं टॉप पर जाते हैं सुबह के समय सभी छात्र, उनके अभिभावक मिल के फिर वो पढ़ाई होती है। तो इसका कोई सोल्यूशन निकाला जा रहा है जब तक अगर सारी चीज़ें सामान्य नहीं होती हैं तब तक? देखिए, पिछले वर्ष भी और इस साल भी जहाँ पर इस तरह की समस्याएं रही हैं, हमारे शिक्षकों ने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसी जगहों पर शिक्षकों ने अपने आप भी रिटर्न नोट्स बच्चों को घर तक पहुंचाए हैं,
और इसलिए अभी भी लगता है कि जहाँ व्यावहारिकता में ऐसी कोई दिक्कत है तो वहाँ पर हमारे शिक्षक जो है जा कर के काम कर रहे हैं, और उसमें यह है कि आगामी आने वाले दिनों में देखेंगे जहाँ ऐसी कमी रही है तो उसको पूरा करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, लेकिन तब भी जिस प्रकार से स्कूल खुलने के बाद आई कांटेक्ट के द्वारा जब फिजिकली बच्चे स्कूल में और क्लासरूम में बैठते हैं, जितना अच्छा उसमें पढ़ाई होती है, तो शायद ऑनलाइन माध्यम से उतनी सफलतापूर्वक तो नहीं होगी। लेकिन अभी तो प्रयास ये है कि जितना ज़्यादा नुकसान होना था वो ना हो, उसको कम किया जा सके। अभी तो हमारा ये प्रयास है। शैक्षणिक सत्र कब से माना जाएगा, क्योंकि 2-3 महीने लगभग जो है वो कोरोना काल में ही चले गए हैं, तो क्या आगे भी अब अगली जो कक्षा जो शुरू होनी है उसमें अभी अगले जो कक्षाएं वो ऑनलाइन तो हमने कक्षाएं प्रारंभ कर दी हैं, तो अभी ये देखेंगे कि जो लॉकडाउन और इत्यादि कब तक स्थिति हमारी सुधरती है, तो अगली जो परीक्षाएं हम एग्जैक्टली कब प्रारंभ कर पाते हैं तो इस पर डिपेंड करेगा। बाकी सर, कोरोना का संकट बहुत बड़ा है और पिछले कल भी कैबिनेट में इसको लेकर प्रेजेंटेशन भी हुई, चर्चा भी हुई। आपको क्या लग रहा है, स्थिति कब तक सामान्य हो सकती है? हालांकि अभी थोड़ा लग रहा है कि मामले कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मौतें जो है वो एक चिंताजनक विषय बना हुआ है। देखिए, चिंताजनक बहुत है। अब ऐसी भविष्यवाणी मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि कोई वैज्ञानिक आधार पर भी लोग कहते हैं कि अभी तीसरी लहर भी आएगी। अब ये सब की सब बातें भविष्य के गर्भ में, लेकिन अभी तो हमको यही है कि भविष्य की तैयारी तो करनी है, लेकिन जो वर्तमान में इसमें नुकसान कम हो। और अभी जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी दिन रात इस सारे काम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यवस्था को देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बेड कैपेसिटी बढ़ गई है, हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की प्रॉपर व्यवस्था हो रही है, हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में भी किसी मरीज को जाए और किसी को कहीं पर बेड ना मिले ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और इसलिए अभी यह है कि अभी हम जहाँ तक जिस तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं तो उससे थोड़ा कम होना भी प्रारंभ हुए हैं, लेकिन अभी तक लगता है कि मृत्यु दर अभी तक घटा नहीं है। तो अब ये सब की तब चिंता है, लेकिन अब उसमें पूरी सरकार भी लगी, और इस सब में हमने ये भी कहा है कि पूरे समाज का